3 सालों में कब नोटिफिकेशन आया, उसके बाद सीबीटी 1 एग्जाम कब हुआ, सीबीटी 2 एग्जाम कब हुआ, टोटल गैप कितना था और रिजल्ट फाइनली कब आया, इनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो 2959 पोस्ट आया हुआ था और ये एक बड़ी नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोविड के टाइम में ब्रेक लग गई थी। अभी देखो जैसी रिजल्ट आने वाला है, सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा 2024 का, लेकिन आपको मतलब है 2025 से, तो 2025 का जो कैलेंडर है वो मुंह में मिल जाएगा। ये दोनों ही एग्जाम के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट इन्हीं के आधार पर बनती है। सीबीटी 1 में जो भी आपके मार्क्स आए, सीबीटी 2 में आए, दोनों को ऐड किया जाएगा, उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप लोग एसएससी जेईई 2025 को अपना टारगेट बना के बैठे हैं, तो टारगेट बनाते टाइम 2 से 4 कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको उतनी बढ़िया किक नहीं मिलती इस एग्जाम की तैयारी को शुरू करने में। जिसमें से 2-3 चीजें कौन सी हैं? फर्स्ट इज कि नोटिफिकेशन एटलीस्ट समझ में आ जाए कि कब आएगा, या एग्जाम का कैलेंडर जो है वो उसके बारे में हमें पता चल जाए, और तीसरी चीज इस एग्जाम की जो पुरानी एनालिसिस रही है वो क्या रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि 3 सालों में, हम कोविड से पहले की बातें नहीं करेंगे, कोविड के बाद की सारी बातों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जो कि 2022 से शुरू करेंगे। अब देखो 3 सालों में कब नोटिफिकेशन आया, उसके बाद सीबीटी 1 एग्जाम कब हुआ, सीबीटी 2 एग्जाम कब हुआ, टोटल गैप कितना था और रिजल्ट फाइनली कब आया, इनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि कब आपका कैलेंडर आउट होने वाला है। इवन कैलेंडर के बारे में भी सर हम यहाँ पे एक आइडिया देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी को शुरू करिए। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हिस्ट्री रहा है, ये एसएससी जेईई का हिस्ट्री है, और आपको पता है ना हिस्ट्री से चीजों को सीखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं 2022 का, जैसा कि सर ने आपको बताया, तो 2959 पोस्ट आया हुआ था, और ये एक बड़ी नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोविड के टाइम में ब्रेक लग गई थी, एक साल वैकेंसी नहीं था एसएससी जेईई का, इसी वजह से ये एक नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना बहुत बिग नंबर में दिख रहा है। इसका नोटिफिकेशन आ गया था 12 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन आया था, और इसका जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था ये 14 से 16 नवंबर के बीच 3 दिन हुआ था सीबीटी 1 का एग्जाम। फिर अगर मैं बात करूं पेपर 2 का, उस समय पुराना ही पैटर्न चल रहा था, मेंस एग्जाम होता था, तो यहां पे पेपर 2 कराया गया है, जो कि 26 फरवरी 2023 को कराया गया, और फाइनल रिजल्ट जो आया है सीबीटी 1 सीबीटी 2 सब मिला करके जो रिजल्ट आया है वो 24 मई 2023 को आ गया है रिजल्ट। मतलब यहां 12 अगस्त 2022 को सर नोटिफिकेशन आया है, और जो फाइनल रिजल्ट आया है ये 24 मई 2023 में आ गया है। इस तरह से अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई 2023 का, तो यहां 1374 पोस्ट आया है, और इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये 26 जुलाई, देखो ये रिजल्ट आया है और ये 26 जुलाई 2023 में आया नोटिफिकेशन एसएससी जेईई 2023 का। इसका सीबीटी 1 जो कराया गया ये 9 से लेके 11 अक्टूबर 2023 को कराया गया, और सीबीटी 2 ये बहुत बड़ा चेंजेज हुआ था। यहां पे हुआ था क्या, यहां पे मेंस एग्जाम को हटा करके सीबीटी 2 एग्जाम लाया गया था, और ये बहुत बड़ा चेंजेस यहां को देखने को मिला था। और ये सीबीटी 2 का एग्जाम जो है 4 दिसंबर 2023 को किया गया था, और इसका रिजल्ट देखो ये दिसंबर में हुआ है, और जब सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ तो ये 5 जनवरी को ही रिजल्ट आ गया था। मतलब 1 महीने के बाद, सीबीटी 2 एग्जाम के 1 महीने के बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था, और 5 जनवरी को सीबीटी 2 का रिजल्ट, या पूरा मैं बोलूं पूरा रिजल्ट ओवरऑल जो आया था वो अनाउंस कर दिया गया था। अब बारी आती है सर एसएससी जेईई 2024 का। तो अभी जो एसएससी जेईई चल रहा है, अभी रिसेंट में सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है, इसके लिए 1765 पोस्ट है, आपको पता होनी चाहिए, और ये 28 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। भली भांति आप जानते भी होंगे बहुत सारे बच्चे। सीबीटी 1 का एग्जाम जो हुआ था 5 से लेकर 7 जून 3 दिन में कराया गया था यहाँ पे भी, और सीबीटी 2 का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है 6 नवंबर को आया है, और हम सब इंतजार कर रहे हैं जो ये रिजल्ट कब आएगा। अब देखो यहाँ अगर देखें ना हम सीबीटी 2 को, तो सीबीटी 2 के बाद अगर देखें यहाँ पे, तो 1 महीने के ऑलमोस्ट, देखो ये 4 दिसंबर है, ये 5 जनवरी है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने का मकसद भी यही था जो हम बच्चों को जल्दी से रिजल्ट दे पाए। तो यहाँ पे भी हो सकता है 1 महीने बाद ऐसा हो सकता है, जैसे एक महीने के बाद आपको सीबीटी 2 का रिजल्ट, मतलब एसएससी जेईई 2024 का रिजल्ट देखने को मिले। अब सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे बच्चों के मन में ये आता है ना, जो हम एसएससी जेईई 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा कैलेंडर कब होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये नोटिफिकेशन का बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी एक कैलेंडर रिलीज करती है, और ये कैलेंडर में सारे ही एग्जाम, चाहे वो नॉन टेक एग्जाम हो, इसके अलावा बहुत सारे और भी वैकेंसी इंक्लूड होती है, सारे एग्जाम वहां पे मेंशन होता है। तो अगर सर उसका बात किया जाए ना, तो अगर मैं बात करूं 2022 का, तो 2022 में एसएससी ने कैलेंडर दिसंबर महीने में रिलीज किया था। अगर मैं बात करूं 2023 में,
2023 में ये जो कैलेंडर है ये नवंबर महीने में रिलीज किया गया था। और अगर मैं बात करूं 2024 का, जो कि ये इस वैकेंसी के बारे में बात करूं, ये 24 में बात करूं तो 24 में भी जो कैलेंडर रिलीज किया था ये 2 नवंबर में किया था। अब बात आ गई 25 की सर, और सर नवंबर मंथ भी चल रहा है, बिल्कुल। तो सर क्या लगता है सर, अभी तक सर 15 नवंबर के आसपास हो गया है, 15 नवंबर तक कहीं पे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या लगता है कब तक सर ये कैलेंडर आने की संभावनाएं तो हैं? देखिए कैलेंडर की अगर देखें तो मुझे जैसा लगता है, सब पुराना सिनेरियो अभी आपने बिल्कुल बताया सर। 2022-23 का, और जो लेटेस्ट अभी हमने बात करी, तो 2024 में कायदे से तो कैलेंडर आपका आ जाना चाहिए था नवंबर के अंदर। बिल्कुल सर। अभी इस महीने में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी 15 दिन जा चुके हैं। तो या तो हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट में आपका कैलेंडर आपको आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक आई थिंक कैलेंडर आपका आ जाना चाहिए। मुझे भी लगता है सर वर्स्ट केस में 15 दिसंबर तक तो एसएससी कैलेंडर रिलीज ही कर देगा। एक चीज और सर यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जितने स्टूडेंट इस 2025 को टारगेट है, उनको एक बात पता होनी चाहिए, CBT 1 जो एग्जाम होता है ये हमेशा से 3 शिफ्ट में ही होता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 शिफ्ट का मतलब 3 दिन में 14, 15, 16, ये भी देखेंगे 9, 10, 11, 5, 6 और 7। दूसरी बात, CBT 2 जो एग्जाम होता है वो सिर्फ एक शिफ्ट में होता है, एक ही दिन तीनों ही ब्रांच के एग्जाम जो है जनरली करवा लिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, और अगर पूरे इस प्रोसेस को देखेंगे यहां से लेके यहां तक, हालांकि लगभग 9 से 10 महीने लगे, यहाँ पर 7 से 8, यहाँ पे भी लगभग 7 से 8 ऑलमोस्ट मंथ लगे, तो आप एक एवरेज लेके चल सकते हैं कि पूरे प्रोसेस में लगभग 7 से 8 महीना या थोड़ा बहुत ऊपर ही होता है, नीचे तो नहीं होता, ठीक है। 7 से 8 महीने आपके पास होते हैं, तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये समझिए, अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आपको बहुत ही वीक पोर्शन है आप लोगों के टेक एंड नॉन टेक, तो आप उतना टाइम एटलीस्ट आपके पास में है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब जैसा सर ने बताया कि अभी देखो जैसे रिजल्ट आने वाला है, CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा 2024 का, लेकिन आपको मतलब है 2025 से, तो 2025 का जो कैलेंडर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नवंबर मंथ के लास्ट तक या अगले महीने में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट सर हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि ये एग्जाम डिप्लोमा डिग्री के लिए होता है कि नहीं होता, बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं। पहली बात तो सर ये एग्जाम 3 ब्रांचेस के लिए होता है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ये डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक और चीज के बारे में डिस्कशन करना सर हम भूल गए, 2025 में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती है। जैसा आप पुराना सिनेरियो देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा कोविड की वजह से चीजें थोड़ी सी 1 साल की और ऐड होकर के वैकेंसी आई थी। यहाँ पे भी सर पहले ये वैकेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन बाद में इनको बढ़ा दी गई। बिल्कुल, लगभग आप समझ के चलिए 1500 के आसपास वैकेंसी रहेंगी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास, और वो एक अच्छा खासा नंबर है जो हर साल आपको देखने को मिलता है। अगली बात अगर हम लोग करें सर, यहाँ पे कौन सी वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो एक www.ssc.gov.in जो कि इनकी एक नई वेबसाइट है, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, डिप्लोमा और बीटेक दोनों स्टूडेंट अलाउड है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और उसके बाद में जो मैक्सिमम एज होती है जनरली 36 ईयर्स होती है, लेकिन वो जो एज है वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग भी उसमें एज क्राइटेरिया मेंशन होता है। इसके अलावा अब सर इसके पैटर्न की बात कर लें, तो जब आप इस एग्जाम को देंगे तो ये एग्जाम टोटल 3 स्टेप के अंदर क्वालिफाई होता है। पहले आप CBT 1 देंगे, जब उसको क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 दिया जाएगा। एक और चीज, ये दोनों ही एग्जाम के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट इन्हीं के आधार पर बनती है। CBT 1 में जो भी आपके मार्क्स आए, CBT 2 में आए, दोनों को ऐड किया जाएगा, उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनली आप किसी एक अच्छे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। आगे इसका अगर डिस्कशन करें सर हम लोग SSC JEE 2025 में CBT 1 का, तो ये CBT 1 आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें टैग और नॉन टैग का बैलेंस होता है, 100 क्वेश्चन का टैग और 100 क्वेश्चन का नॉन टैग। तो आप सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल 100 क्वेश्चन। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 का, रीजनिंग आपके पास 50 का, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप पहुंचते हैं एग्जाम पैटर्न CBT 2 का हम लोग देखते हैं। CBT 2 में आप लोगों का ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इस बार 3 नंबर का हो जाता है, ठीक है। अब ये भी हिंदी और इंग्लिश में आएगा आपका पेपर, और 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की रहेगी। तो ये एक बेसिक डिटेल्स थी जो हमने शेयर की हैं इस जगह पर। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसके अलावा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल
देवेश सर पीडब्ल्यू या कृष्णा सर पीडब्ल्यू से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। और सर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसा कि सर ने आपको सारी चीजें बता दिया ऑलमोस्ट एसएससी जेई के बारे में, लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में है, चाहे डिप्लोमा में है चाहे बीटेक में है, यस आप भी एसएससी जेई के लिए एलिजिबल होते हो। यहाँ पे अपीयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होता है, तो आप भी अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने ड्रीम देख रखा है एसएससी जेई में, सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ, एमईएस, जिस भी डिपार्टमेंट का, ये बेस्ट टाइम है और इस टाइम में आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, और इस कमेंट सेक्शन के नीचे आप एसएससी जेई 2025 लिखना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप इस साल इस एग्जाम को टारगेट करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।